खाने में ध्यान रखो। थायराइड में, थायराइड के आकार के कुछ आहार हमने खोजे, रिसर्च किए। तो थायराइड कैसा है? आपके बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह है, और उसमें कोलोइडल शेप्ड सेल्स होते हैं, जेली लाइक जो है, और उसमें से जीवन पर्यंत, जीवन भर मात्र 3 या 4 चम्मच जो है ना हार्मोन्स निकलता है। और वो इतना उपयोगी है कि हमारा जितने भी शरीर के बहुत महत्वपूर्ण काम हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इन सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका महत्वपूर्ण काम होता है। जो भी आप खाते हो शरीर में कैसे लगता है, शरीर का बीएमआर नियंत्रित, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब जैसे बीएमआर का क्या महत्व है कि जिन लोगों का बीएमआर कम होगा उनका वजन बढ़ता चला जाता है, हाइपोटेंशन में, हाइपोथायराइडिज्म में। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। तो उसे नियंत्रित करने के लिए आसन करो, और खाने में बिल्कुल सिंघारे के आकार का फल है जिसका नाम है, भले क्या नाम है, थायराइड के आकार का फल का नाम है सिंघारा, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। दूसरा जो है गले में स्थित है, तो आपके पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है। अब सिंघारा 12 महीने नहीं मिलता है, तो सिंघारा क्या करना चाहिए कि मार्केट से, पंसारी की दुकान से सूखे सिंघारे का आटा कभी नहीं खरीदना। सिंघारा खरीद करके उसको पाउडर बना लो। एक बार पाउडर बनाओ तो 3-4 दिन काम में लेना, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आटा खरीदोगे तो पता नहीं कब का बना हुआ है, तो ठीक नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो। इसी प्रकार से हल्दी बहुत उपयोगी होता है। आपके यहाँ हम एक विशेष प्रकार का लेप देते हैं, तो काफ़ी खोज के बाद हमने उस लेप को जो है बनवाया है यहाँ, जिसमें हल्दी होता है, आयोडाइज साल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और बेस होता है मिट्टी। तो मिट्टी पर्याप्त मात्रा में, 1-2 यहाँ तो बहुत देखता हूँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगवाते हैं लोग गले में। कम से कम 200-250 ग्राम मिट्टी में ये सारी चीज़ें मिला करके और फिर गले में बांधा करो, तो थायराइड में बहुत उपयोगी होता है ये। देखो, जिनके थायराइड की ज़्यादा गोलियां चलती हैं या TSH बहुत मात्रा में, क्योंकि ध्यान रखो कि आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, उसमें T3, T4, TSH 3 होता है। वैसे TRH भी, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, TSH से ही पता चल जाता है। TSH थायराइड का हार्मोन नहीं है, T3, T4 थायराइड के हार्मोन है, जिनको हम बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन, और T4 को बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो ये थायराइड के हार्मोन है। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो थायराइड को चाबुक देकर चलाने की कोशिश करता है। जब निष्क्रिय हो जाता है थायराइड, तो TSH बढ़ने का मतलब है कि आपका थायराइड निष्क्रिय हो गया है, काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में थायराइड निकाल नहीं रहा है, तो फिर वहाँ से चाबुक भेजता है, और जितनी मात्रा में बिल्कुल मरियल सा हो जाता है थायराइड, तो उतनी मात्रा में क्या होता है, TSH बढ़ जाता है,
और TSH ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो फिर उसको जो है अंदर से काम नहीं चल रहा है, थायराइड निकल नहीं रहा है, थायराइड, थायरोक्सिन, थायरोनिन। तो ये ध्यान रखो कि फिर बाहर से सिंथेटिक उस हार्मोन को दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोनॉर्म। ये बनावटी जो है विकल्प के रूप में दिया जाता है, तो उससे कंट्रोल होता है। तो यहाँ भी हमारे यहाँ थायरोनॉर्म हमने विशेष जो है उसको फार्मुलेट किया हुआ है, जिसमें धनिया का पत्ता, आपके गोखरू, इन सबको मिला करके कंपोनेंट्स को। तो धीरे धीरे दोनों ही शुरू करना चाहिए थायराइड को नियंत्रित करने के लिए। और जैसे जैसे थायराइड कम होता जाए TSH, वैसे उसे दवा कम करते जाओ, बंद ही कर दो। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई थायराइड को अच्छी तरह से आसन करो, प्रॉपर डाइट लो। कुछ डाइट मना करते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि ले सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे गोभियां बहुत उपयोगी होती हैं, लेकिन गोभियों में एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। ये थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, आयोडीन को गड़बड़ करता है। तो गोभियों के जितने प्रकार हैं उनको मना करते हैं, लेकिन इस पर कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि उसको कम करने से जो ना, क्योंकि कहते हैं कि भाई थायराइड में वो तभी प्रभावी होगा, ज़्यादा जो है खतरनाक होगा, जब आप कम से कम 2-4 किलो गोभी रोज खाओ, तब वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन इतना कोई खाता नहीं है, इसलिए इसमें कोई जो है फिर भी आपको लगता है, क्योंकि ये रिसर्च है, क्योंकि हम जो बताते हैं बड़े रिसर्च और अनुभव और अनुसंधान अनुशीलन के आधार पर बताते हैं। पूरे विश्व का हमने रिसर्च पढ़ा इस संबंध में कि भाई इस प्रकार से, उसी प्रकार से सरसों का साग है, सलगम है, केला है, ये मना करते हैं। और जितने भी ये क्या नाम है, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, उसके छिलके हैं, वैसे भी मैं छिलका खाने की मना करता हूं कि भाई उसके छिलका न खाएं, क्योंकि उसमें ऑक्सलेट का मात्रा भी ज़्यादा होता है। तो इसे ध्यान रखिए।